इस सरोवर के जल को बाद में पीना, यदि पिएगा तो मर जाएगा तुरंत। खबरदार, मेरे प्रश्न का उत्तर दे। यदि उत्तर सही होगा तो सरोवर पूरा तुम्हारा है और मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ धन के अंबार गड़े हैं, वो भी सारा धन तुम्हारा है। मेरे प्रश्न का उत्तर दो। इस जगत में आश्चर्य क्या है ये मुझे बता दो। सहदेव उत्तर ना दे पाए। यक्ष ने उसको मार डाला। दूसरा भाई खोजते खोजते वहीं पहुंचा, देखा कि एक भाई मरा हुआ है और मरे हुए भाई को बाद में उठाऊंगा, प्यास लगी है, पानी पीने को गया। फिर आकाशवाणी हुई कि नकुल, सहदेव को देख, लाश पड़ा है, तेरा भी यही हाल होगा। मेरे प्रश्न का उत्तर दे। अगर उत्तर सही होगा तो सरोवर तुम्हारा है, यहाँ से पानी पीना और धन के अंबार ले जाना। मेरा प्रश्न यह है कि क्या जगत में आश्चर्य है। उत्तर ना दे पाया, मारा गया। अर्जुन आया, अर्जुन का भी यही हाल हुआ, भीम का भी यही हाल हुआ। आखिर भाइयों को खोजते और पानी को खोजते खोजते युधिष्ठिर आए। युधिष्ठिर ने देखा कि चारों भाइयों की लाश पड़ी है। क्या किया जाए, रोना धोना तो बाद में, लेकिन पहले अपने प्राणों को बचाऊं। युधिष्ठिर गए सरोवर के करीब। अज्ञात आवाज़ आई यक्ष की, हे युधिष्ठिर, खबरदार, तेरे चारों भाइयों को मैंने ही मारा है। मेरा प्रश्न है, किसी बुद्ध पुरुष ने पूछा था, मैं कोई जैसा तैसा आदमी नहीं हूँ, मैं बड़ा विद्वान पंडित, जाना माना कथाकार था, बड़ी लंबी चौड़ी कथा ही करता था। बहुत लोग मुझे मानते थे, जानते थे, और बहुत मेरे चेले चाटे भी थे, और मेरे पास खूब गड़ा हुआ धन पड़ा है। मैंने किसी सत्य संग के प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाया और अंत में अनादर कर दिया। उसने श्राप दे दिया। मैंने गिड़गिड़ाया और श्राप की निवृत्ति का उपाय पूछा तो मुझे वरदान मिला है कि जिस दिन इस प्रश्न का ठीक से उत्तर तू समझ लेगा, उस दिन तेरी सदगति हो जाएगी। हे युधिष्ठिर, मैं कई वर्षों से यहाँ परेशान हूँ। हजारों जय करने वाले मेरे काम में नहीं आए, लाखों रुपए, करोड़ों धन, हीरे जवाहरात मेरे काम में नहीं आए, मेरी पत्नी मेरी काम में नहीं आई, मेरे पुत्र, मेरे दोस्त मेरे काम में नहीं आए, मेरी ये बाहर की कथाएं और बाहर का ज्ञान मेरे काम में नहीं आया। युधिष्ठिर, अब तुम कृपा करो और मेरे प्रश्न का उत्तर दो और मेरी सद्गति करो। युधिष्ठिर कहते हैं कि मैं पानी पी लूँ। फिर बोले, नहीं, पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दो। उत्तर सही होगा तो मैं तुम्हें धन्यवाद दूंगा, धन के अंबार दूंगा, तुम्हारे भाइयों को जिंदा कर दूंगा। मैं जैसा तैसा यक्ष नहीं हूँ, इतना सामर्थ्य है, लेकिन मेरे को उस प्रश्न का उत्तर ठीक से नहीं सूझता तो मैं अभागा हूँ श्राप का। युधिष्ठिर कहता है, पूछ लो भैया, जल्दी करो, जल्दी पूछो। यक्ष पूछता है कि जगत में आश्चर्य क्या है। युधिष्ठिर कहता है, अनन्यानि भूतानि गच्छन्ति यम मंदिरम। अनन्यानि गच्छानि भूतानि यम मंदिरम। सब मौत की तरफ जा रहे हैं। पौधा मर रहा है, पेड़ मर रहा है, कीड़ियाँ मर रही हैं, चींटियाँ मर रही हैं, चूहे मर रहे हैं, जानवर मर रहे हैं, मनुष्य मर रहे हैं, फिर भी बाकी के जो हैं वो अपना गहरी नींव जमा रहे हैं। इससे बढ़कर आश्चर्य क्या हो सकता है। अनन्यानि भूतानि गच्छानि यम मंदिरम, इससे बढ़कर क्या आश्चर्य है। श्री कृष्ण कहते हैं, यदिदं मनसा वाचा चक्षुभ्याम श्रवणादि भी। तुमको लगेगा कि आज बड़ा गंभीर बात हो रही है, बड़ी सीरियस बात है। नहीं, गंभीर नहीं है, सीरियस नहीं है। श्लोक ऐसा है, आज वचन ऐसा मिल गया, श्लोक ऐसा लिख गया है कि तुम्हारे जीवन का राज खुल जाए। शायद एक वचन तुम्हें लग जाए, शायद एक अक्षर तुम्हें लग जाए, शायद कोई बात चुप जाए तीर की तरह। यदिदं मनसा वाचा चक्षुभ्याम श्रवणादि भी नश्वरम गृहमाणम च विद्धि माया मनोमयम। जो कुछ मन से सोचा जाता है, वाणी से श्रवण, नेत्र आदि इंद्रियों से अनुभव किया जाता है, वह सब नाशवान है। मन का विलास है, माया मात्र है, धोखा मात्र है, दिखने भर को है, बाकी कोई तुम्हारा कुछ नहीं है। हजार हजार दावा देख तुम्हें पिता कहे, तुम्हें चिंता मत कर बेटी, मैं बैठा हूँ। बेटी लाख लाख वादा करे, पापा तुम चिंता मत करना, मैं तुम्हें बैठी हूँ, सुख दूंगी। बेटा सुख देगा, बाप सुख देगा, फलाना सुख देगा। ऐसा कौन आदमी है जो सुखी है और सुखी होगा? वही तो सुख देगा ना। जो सुखी है वही सुख देगा। और ये मज़े की बात है, सुख देने की चीज़ नहीं है, सुख होने की ज़रूरत है। सुख दिया नहीं जाता, सुख लिया नहीं जाता। इंद्रियों के भोगों को अथवा वाहवाही को जो लोग सुख मानते,
या फिर ऐश आराम को जो लोग सुख मानते हैं वो और ज़्यादा दुखी होते हैं। ना बेटा सुख देता, ना बाग सुख देता, ना भतीजा सुख देता, सब मरने वाले हैं। मरने वालों से तुम सुख चाह रहे हो? सुख है अगर चाहिए तो हमारे आत्मा की तरफ चलो। भाई सुख देगा, भाई सुख नहीं देगा, गुरु सुख देगा। उस भाई में यदि गुरु की बुद्धि आ जाए, उस भाई में यदि संत का भाव आ जाए, उस वचन यदि जीवन में उतर जाए, उसके वचन यदि तुम्हारे वचन हो जाएं, तो सुख तुम्हारा स्वभाव हो सकता है। वरना एक बेटा तो क्या, सब बेटों को मिला लो, इस जन्म के बेटों क्या, सारे बेटों को ले आओ, सब मिलकर भी तुम्हें सुख नहीं दे सकते। और ज्ञान हो जाए तो सब मिलकर तुम्हें दुख नहीं दे सकते। लेकिन समझेगा कौन ये बात? कौन समझेगा? भगवान कृष्ण के तो थे ना बच्चे, लेकिन उनके उपदेश को नहीं लिया तो आपस में दारू पी के मर गए, लड़ मरे। भगवान के पार्षद थे जय विजय, लेकिन भगवान के तत्व को नहीं समझा तो गिराए गए। तुम किसी के बेटे हो जाओ तो क्या फ़र्क पड़ता है? किसी का बेटा होने से काम नहीं चलेगा, किसी का शिष्य होने से काम नहीं चलेगा। जो गुरु जो तुम्हें दिखा रहे हैं, उस यार को देखने की तत्परता जब तक तुम्हारे में नहीं आएगी, तब तक यात्रा अधूरी रह जाएगी। कृष्ण कहते हैं, हे उद्धव, तू बद्री का आश्रम चला जा। साधक को कभी कभी अजगर की तरह अकेले पड़ा रहना चाहिए, कभी एकांत में गुफा में पड़े रहना चाहिए। बहुत विस्तार नहीं करना चाहिए। वो ज़्यादा फैलावा करेगा तो कभी कभी खिड़की बंद कर देनी चाहिए। ज़्यादा देव लोगों के बीच आने के बाद कुछ घड़ियों के लोकेश्वर में डूबना चाहिए। बड़े बड़े खजाने के मालिक चले गए, जिनके धाक से इस धरती के लोग कांपते थे, वो धरती के लोग मर मिट गए। उनकी राख अब देखने को नहीं मिलती। तुम कब तक इस शरीर को संभालोगे भाई? तुम कब तक इस मकानों को और कबार्डों को संभालोगे? तुम्हारा जन्म मकान और कबार्ड संभालने के लिए नहीं हुआ, तुम्हारा जन्म आत्मा का पान पाने के लिए हुआ है। तुम्हारा जन्म जन्म मृत्यु से पार होने के लिए हुआ है। भरतरी महाराज कह रहे हैं कि मैंने ऐसा मूर्खता की, लोग ऐसी मूर्खता करते हैं जैसे चंदन की लकड़ियां जलाकर हाथ सेकते हैं। ऐसी बेवकूफ़ी करते हैं कि सोने के बर्तन में विष्ठा करते हैं। इस स्वर्ण जैसा मनुष्य जन्म मिला है और विषय रूपी मल उसमें पका रहे हो। जैसे कोई हीरे जवाहरात जड़ी हुई थाली में कोई कचरा इकट्ठा करे, कचरा उठाता है, ऐसे ही हीरो से भी अधिक कीमती जो तुम्हारे इंद्रियां हैं, मन है, शरीर है, उसको तुम संसार का कचरा उठाने में मत लगाना। ये सब संसार का कचरा है। ये झूठी पृथ्वी और झूठे भोग, ऐसा नश्वर देह और नश्वर शरीर में एक बात पाली कि नश्वर शरीर है, उसमें शाश्वत परमात्मा के गीत सुने जा सकते हैं। तो बंसी को भी मैंने अपना गुरु बनाया। तुम्हारे जीवन में अगर गुण ग्रहता है तो पत्तों से भी तुम्हें ज्ञान मिल जाएगा, पक्षियों से भी तुम्हें ज्ञान मिलेगा। पत्तों को मैंने अपना गुरु बनाया कि सूखे पत्ते आदमी इकट्ठा करेगा तो करेगा, लेकिन उसको जलाने के लिए। जैसे हवा गंध को ग्रहण करती है लेकिन अपने में नहीं रखती, कहीं पहुंचा देती है, ऐसे ही साधक जो भी शुभ या अशुभ कर्म करे वो अपने में ना रखे, और या फिर आ भी जाए तो अपने में नहीं रखता। उसके जीवन से जो भी हो गया, पुराना जो भी हो गया, उसको याद नहीं करता, उसको भूल जाता है। याद करके वो गलती नहीं करता जो पहले करी है, और पश्चाताप नहीं करता कि पहले हो गया, वो भूल जाता है। जैसे नदी का पानी गंदा आया, अच्छा आया, दीपक आया, कचरा आया, उसको बहा ले जाता है, उसको अपने अंदर रखता नहीं, अपना फ्रेश हो जाता है। इसीलिए मैंने हवा को भी अपना गुरु बनाया है, पानी को भी। जैसे हवा कल की गंध और दुर्गंध को नहीं रखती, ऐसे ही साधक अपने कल के राग और द्वेष को, बुरे और भले को अपने दिल में ना रखे। कल जो हो गया हो गया, अपने चित्त में तो बस एक परमात्मा की शांति को ही रखो और तुम्हारा कुछ नहीं।